सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की ठंडी हवाएं अपने चरम पर थीं। सुबह सुबह धुंध इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी जैसे उससे हार मान गई थी। राघव का अलार्म सुबह 6 बजे बजा। कमरे में हीटर की हल्की गर्माहट के बावजूद रजाई से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। निशा ने ठिठुरते हुए अपनी आंखें खोलीं और अलार्म बंद किया। उसने धीरे से राघव की ओर देखा, जो रजाई में पूरी तरह लिपटा हुआ था। निशा ने कहा, उठो भी, देखो सुबह हो गई है। राघव ने मुंह ढकते हुए जवाब दिया, सुबह? ये तो रात जैसी लग रही है। अभी 10 मिनट और सोने दो। निशा हंसते हुए बोली, 10 मिनट नहीं, अगर मैं चाय नहीं बनाऊंगी तो तुम यहाँ से 10 घंटे तक नहीं उठोगे। निशा रजाई छोड़कर ठंड में कांपते हुए रसोई में चली गई। उसने जल्दी जल्दी गैस ऑन की और अदरक की चाय चढ़ा दी। रसोई से आती अदरक और इलायची की खुशबू ने राघव को भी बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चाय के साथ पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। निशा ने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। सुनो, तुम्हें पता है, मम्मी कहती थी कि ठंड में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने से शरीर गर्म रहता है, निशा ने कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मैं कहता हूँ कि ठंड में तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज का स्वाद दोगुना हो जाता है। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। हर निवाले के साथ वे सर्दियों की मस्ती पर बातें करते रहे। राघव ने कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम शादी के बाद पहली बार मसूरी गए थे? वहाँ की ठंड और बर्फबारी, और तुमने कैसे पूरे वक्त मेरा हाथ पकड़े रखा था। निशा हंसते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि अगर हाथ नहीं पकड़ूंगी तो ठंड में गिर जाऊंगी। और सच कहूं, तुम्हारे हाथ की गर्माहट ने ठंड को भुला दिया था। बाजार? इस ठंड में? क्या सब्जियां हमारे घर नहीं आ सकती? निशा ने कहा, अगर सब्जियां खुद आ जाएं, तो फिर पति भी खुद काम करने लगेंगे। चलो, उठो। बाजार में दोनों ने सर्दियों की खास चीजें खरीदीं। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर, मूंगफली, तिल के लड्डू के लिए तिल और गर्म ऊनी कपड़े। बाजार की भीड़, मूंगफली के ठेले से उठती खुशबू और गर्म चाय के छोटे छोटे स्टॉल ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। रात का समय ठंड के कारण और भी शांत हो गया था। दोनों कमरे में हीटर चलाकर रजाई में बैठे थे। निशा ने गाजर का हलवा बना लिया था और दोनों ने उसे गर्म गर्म खाया। राघव ने हलवे की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का हलवा मुझे हर बार माँ की याद दिलाता है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मेरा हलवा उनसे अच्छा है? राघव ने मजाक में कहा, अभी इतना बोल दिया, इतना ही काफी है, वरना ये रजाई मेरे लिए जेल बन जाएगी। दोनों देर रात तक बात करते रहे। वे सर्दियों के पुराने किस्से, अपनी शादी के शुरुआती दिनों की बातें और भविष्य की योजनाएं करते रहे। निशा ने कहा, तुम्हें पता है, ठंड का मौसम मुझे हमेशा जोड़ने का मौसम लगता है। सब साथ होते हैं, खाना भी साथ खाते हैं और हर पल साझा करते हैं। राघव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और सबसे जरूरी बात ये कि तुम्हारे हाथ की चाय और हलवा सर्दियों को खास बना देते हैं। ठंड के इस मौसम में पति पत्नी के बीच की यह प्यारी बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर रही थी। हर बात, हर पल, हर हंसी उनके रिश्ते में एक नया रंग जोड़ रही थी।